आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। पहले कुंदरकी विधानसभा के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान में बड़ी संख्या में हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं और ये वही साथी हैं जिन्होंने समय समय पर समाजवादी पार्टी को हमें जिताने का काम किया है। मैं आपका विशेष धन्यवाद दूंगा और मैं आभार भी प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के फैसले का हमेशा समर्थन किया है। मुझे याद है जब पिछला विधानसभा का चुनाव था, उस समय हमारे विधायक रहे हाजी रिजवान साहब, इनकी टिकट मैंने काट दी थी। ये टिकट किसी और ने नहीं काटी थी, ये टिकट हमने काटी थी। हमारे जो नेता हैं, हमारे आप लोग जानते होंगे कि हमारे पूर्व में रहे बहुत शानदार नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब चाहते थे कि जियाउर रहमान बर्क हमारे विधायक बन जाएं। मुझे याद है जिस समय वो मुझसे मिलकर के आए थे और उस बातचीत में मुझे लगा कि उनकी इच्छा है कि उनके सामने ही उनका पोता सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, कुछ बन जाए। मैंने कहा हमसे ये क्या करवा रहे हो आप, टिकट कटवा रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारे पोते को बना दो विधायक। मैंने कहा कि ठीक है, आपकी बात मानी और हमने उस समय विधानसभा में टिकट दे दी और अपने हाजी रिजवान साहब की टिकट कट गई। आप लोगों ने एक नहीं मानी इनकी। ये जाकर के जिस दल में प्रीपेड पोस्टपेड से काम चलता है, उस दल में चले गए। लेकिन कुंदरकी की जनता ने, यही नौजवान, यही बुजुर्ग, इन्होंने एक नहीं मानी और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर आपने वोट दे करके यहां से विधायक चुन करके विधानसभा में भेजा। कुछ चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं होती हैं। हम लोग लाख कोशिश करें लेकिन हमारे हाथ में नहीं चीजें। हमने, पार्टी ने और आपने अपना नेता खो दिया। सबसे पहले टिकट लोकसभा की अगर किसी को दी गई थी तो हमारे बर्क साहब को मैंने टिकट दे दी थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने और परिस्थितियों ने हमारा आपका साथ नहीं दिया। वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे सामने बहुत सी चीजें थीं, लेकिन उन चीजों को मैं बदलना नहीं चाहता था। समाजवादी पार्टी ने उसी दिन तय कर लिया कि अगर कोई लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो जियाउर रहमान बर्क चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों ने उसे ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेज दिया। आज लोकसभा में आपकी गिनती बहुत बड़ी है। गिनती बढ़ गई होती अगर प्रशासन के लोगों ने बेईमानी नहीं की होती। आपने वो ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, वो परिणाम आया कि पूरा देश देखने लगा है कि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या समर्थन किया है। और मैं अपनी मीटिंगों में कहता था, आप याद करिए, मैं यही कहता था कि जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। और आप लोगों ने उस समय के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने मदद करने का काम किया। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। यही प्रशासन लगा रहा, यही अधिकारी थे। हो सकता है कोई अधिकारी कहीं रहा हो, यहां आ गया हो, कभी वहां पर सख्ती करता रहा हो,
आज यहां सख्ती कर रहा है, लेकिन जनता जब खड़ी हो गई तो बताओ इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ। और ये जो लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं, बहुत ही निगेटिव लोग हैं। इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करते, ये सौहार्द की राजनीति नहीं करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं, क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। अभी सुनने में आ रहा है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती है, और ये बात आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, ये जो अधिकारी खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे पुलिस के जवान तो शायद अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये थोड़े बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो शायद अंग्रेजी बोल पाते होंगे। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा, पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसीलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है, और एक कभी हमसे अलग में पूछ लेना। ये पीडीए जब से चला है तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। और बताओ किसान भाइयों, डीएपी कहीं मिल रही है? और डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है, उसमें भी पीएडी है। अगर पीडीए है और डीएपी में भी पीडीए है, बताओ कहीं मिल रहा है आपको खाद किसी को डीएपी वाली? थोड़ी बहुत तो दे रहे होंगे, लेकिन कहीं पीडीए वाले जानते होंगे कहीं डीएपी सरकार नहीं दे पा रही है, बीज नहीं दे पा रही है। बताओ बिजली के बारे में अगर एक शब्द कहा हो सरकार के लोगों ने तो बताओ। मेरे हाथ में उनका भाषण है, मैंने पूरा भाषण सुना नहीं, लिखित मंगा लिया। कहीं अगर बिजली की बात हो तो बता दो हमें। और बताओ बिजली मीटर लगा करके कितनी महंगी हो गई है। ये जानते हो कितनी बिजली का बिल देना पड़ रहा है? बिजली का बिल महंगा हो गया, उसका जवाब नहीं है उनके पास। और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने,
करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है, सुना है कि वो बदल गए हैं कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पीडीए की रणनीति जिताएगी आपको, और इसीलिए पीडीए से घबरा करके ये पीडीए के बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं, पिछड़े दलित अगड़ों के बारे में। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद मंदिर धुलवाया था, हमारे हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था गंगा जल से। बताओ पीडीए के लोग कभी ये स्वीकार कर सकते हैं? आप बताओ जाके पीडीए परिवार के लोगों को कि ये वही लोग हैं जो अपमानित कर रहे हैं हजारों साल से, और फिर साजिश कर करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये हम पे कहते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं जाति को मिटाने के लिए आपने क्या किया है? हम समाजवादी लोगों ने कभी जातिवादी आधार पर वोट नहीं मांगा। हम लोगों ने तो संविधान बचाने के लिए वोट मांगा, और संविधान अभी जो बचाने की लड़ाई थी वो पूरी नहीं हुई है। ये संविधान की लड़ाई पूरी तभी होगी जब दिल्ली से और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। चुनाव हम लोग जीत गए हैं, इनको थोड़ा रोका है हम लोगों ने, लेकिन अभी हटाया नहीं है। अभी तो इनके थोड़े बहुत चेहरे डाउन हुए हैं, अभी तो इन्हें सत्ता से हटाना है। और याद करिए आप लोग, जब से बीजेपी हारी है उत्तर प्रदेश में, तब से इन्हें नींद नहीं आ रही है। जब ये करवट बदलते हैं तो कभी यूपी याद आ जाती है, यूपी की हार याद आ जाती है, और जब दूसरी करवट सोने की कोशिश बीजेपी करते हैं बीजेपी वाले, तो उन्हें अयोध्या याद आ जाती है। ये नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने नकारने का काम किया है। इसलिए संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमें सुरक्षा देता है, संविधान हमारी शक्ति है, और संविधान हमारा रक्षा कवच भी है, और संविधान हमारा पीडीए का प्रकाश स्तंभ बनकर के हमें उस रास्ते पे चलने का आह्वान करता है। इसलिए पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, पीडीए जोड़ने वाली पॉलिटिक्स है। पीडीए हमारे लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की ताकत है, उनको जोड़ करके आगे चलने की ताकत है। सुना है कि यहां पर लोग घबराए हुए हैं, और अगर यही डर है तो हमें भी नहीं आना चाहिए था, हमें भी डर जाना चाहिए था। बताओ आप लोग घबरा जाओगे, डर जाओगे आप लोग? ये चुनाव बताओ किसका चुनाव है? ये चुनाव अब समाजवादी पार्टी का और भविष्य का चुनाव बन गया है। आपके भविष्य का चुनाव है, समाजवादी पार्टी का चुनाव है। और जो ज्यादा घूम घूम करके न जाने क्या क्या कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं हम माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधियों का साथ देते हैं। मुझे लगता है सरकार। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।